जो मानधाता के वंश में हुए हैं सत्यरथ जिन्हें त्रिशंकु कहते हैं। इनके घर में हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। आगे चलकर के महाराज हरिश्चंद्र राजा बने हुए हैं। बड़े ही सुंदर राजा हैं। प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले महाराज हरिश्चंद्र कैसे हैं वो राजा। जाके धर्म ध्वजा और पति थी तो सिर्फ एक ही कमी थी। क्या बताया आपको भैया। और काऊ के द्वारा आती गोला काऊ पे एक पकड़िया। महाराज हरिश्चंद्र का राज्य काज बड़ा ही सुंदर चल रहा था। इनके घर में किसी बात की कमी नहीं थी। महाराज हरिश्चंद्र का नाम इतना ऊंचा हुआ, लोग शाम को भोजन करते हैं तो महाराज हरिश्चंद्र का नाम लेकर के, और सुबह जब जागते हैं तो महाराज हरिश्चंद्र का नाम लेकर के। लेकिन महाराज याद रखना, जीवन में बहुत बड़ी मेहनत करने के बाद में अगर समाज में किसी का थोड़ा सा भी नाम हो जाए तो इस समाज के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको बदनाम करने लगते हैं। लेकिन याद रखना, बदनाम वही होता है जिसका दुनिया में नाम होता है। इधर महाराज हरिश्चंद्र का जब नाम चारों तरफ होने लगा, एक बार ऐसा हुआ देवताओं की सभा में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में बहस हो गई। विश्वामित्र जी कहने लगे हैं, वशिष्ठ जी हमने सुना है कि तुम्हारा शिष्य धर्म के नाम पर बहुत आगे बढ़ रहा है। वशिष्ठ जी कहने लगे हैं, बिल्कुल सही सुना, और हमें गर्व है अपने शिष्य के ऊपर कि हमारा शिष्य मर सकता है मगर धर्म को कभी पीठ नहीं दिखा सकता। विश्वामित्र जी कहने लगे, ऐसे कैसे मानूं,
मैं तो जाकर के तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लूंगा। वशिष्ठ जी कहने लगे हैं विश्वामित्र जी अगर नहीं मान रहे हो तो जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो। उसी समय याद रखना प्यारे भगवत प्रेमियों, विश्वामित्र जी वहां से चले, एक सूकर का रूप धारण किया और हरिश्चंद्र के बगीचा में पहुंच गए। हुआ क्या के सूकर बन के आज और बगीचा बीच में आए। प्यारे भक्तों, विश्वामित्र जी ने एक सूकर का रूप धारण किया और सूकर बनने के बाद में हरिश्चंद्र के बगीचा में पहुंच गए। चारों तरफ से जब बगीचा को इधर से उधर उजाड़ने लगे, तहस नहस कर दिया। माली ने देखा, मारने की कोशिश की तो माली को बुरी तरीका से घायल कर दिया। आज लंगड़ाता हुआ माली, महाराज की जय हो। कहिए महाराज कैसे की आना जय हुआ? हो। अरे महाराज जय मत पूछो, काय को आए और क्यों आए, क्यों चले आए, क्यों आए? महाराज बड़ी समस्या है। बोलो। और समस्या का महाराज बची गए किनु वागन से, तो अब तो मारी जाते सपा। क्या हुआ महाराज अपई बगिया में
बड़े घबराए हुए लग रहे हो। अब घबराए एक तो बात है ये महाराज, खून चल रहा हुआ है, परेशान है बहुत। बात क्या है महाराज कि बगिया में एक सूकर आओ है 4-5 वाओ, तो महाराज दो पैरों को होते। अरे महाराज 4-5 को होते हैं। तो महाराज भाई हमने जब मारो महाराज जय मुझे मारती टाइम महाराज बने ऐसी जड मारी महाराज हमारी जांग फाट डारी, महाराज जांग फाट डारी, खून ही खून लेकर रहो महाराज। अब हमें तुम्हें क्या बताए महाराज, अब हमें तो पैसा ऐसा दे दो कुछ तो पट्टी अट्टी कराए महाराज। बैतू छोटे से मतलब घर है अपने हिसाब से, बैसूंगा अकेले मम्मी पापा के। माली हाँ महाराज ये संध्या का समय है, हाँ और संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आता है हाँ। तो उसे कष्ट नहीं दिया जाता है। जहाँ कष्ट नो ढेर बनियो सफा मरे जात, अन्य को नहीं आते तुम सफाई मार डात तो महाराज। फिर तुम क्या एक काम करते? करो, सवेरे आ जाएंगे ठीक। आज समझा करके महाराज हरिश्चंद्र ने माली को वहां से विदा किया, रात्रि भर लेट करके विश्राम किया, और सवेरा जैसे ही हुआ सेना को साथ में लिया महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गए बगीचा में। चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया, आदेश कर दिया है किसी के पास से होकर के अगर सूकर निकल गया तो उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज कहिए दोबारा बताओ क्या कही तुमने? अगर किसी के पास से सूकर जीवित निकल गया तो उसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसो करो महाराज, चारों लंग तो गिरवाए तो लही है मैंने, और हमें छुट्टी दे दो महाराज। अबे आलात घर तक जात और छुट्टी जाके मैं दे दो महाराज कि मरे हुए से वोट रात, और फिलहाल मरे हुए तो है ही, आज मर जाए अभी हाल मर जाए तुरंत मर जाए, मरे हुए से ना डरात। बात एक है महाराज, मत्ती बेरा थोड़ी चुनचुनी सी पत्ते 22 रात बस महाराज, हमें दे दो छुट्टी महाराज, हमें जात घर है। उसी समय चारों तरफ से जब गिरवा लिया, इधर विश्वामित्र जी विचार करने लगे हैं कि अगर हम किसी नौकर के पास से होकर के निकले तो ये हरिश्चंद्र बिना मतलब में उसे मार देगा। भागते रहे और जिस जगह पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े हुए थे भाग करके उन्हीं के पास से निकल गए। हरिश्चंद्र आवाज लगा रहे भागो पकड़ो भागो पकड़ो, तब तक तो सूकर बहुत दूर निकल गया। पीछे से हरिश्चंद्र भागे, इधर एक सरोवर के किनारे जाकर के उस सूकर ने अपना भेष बदल करके और एक महात्मा के रूप में आ गए। इधर से जब महाराज हरिश्चंद्र चले, महात्मा जी को देखा, दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, महाराज एक बात बताइए, आपने इधर कहीं एक सूकर को देखा है? जवाब दिया, कौन हो तुम? मेरा नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र? अरे हमने तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना था कि तुम बहुत बड़े दानवीर राजा हो, और ये तो पही हाल हुआ, ये खोदा पाड़ निकली चुईया। भला तुम भी राजा हो जो एक सुअर का शिकार करते घूम रहे हो? जवाब दिया है महाराज, उसने हमारे बगीचा को उजाड़ दिया। तो उसी समय महात्मा जी ढोंग बनाने लगे और रोकर के कहने लगे, राजन हमें तुमसे कुछ दान चाहिए, क्योंकि